उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा मजदूरों को निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही सरकार। हैदराबाद में पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, कहा दिया जलाते समय मजदूरों की सुरक्षित निकलने की करें प्रार्थना। उत्तरकाशी टनल में 1 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग हुई, पाइप को 1 मीटर अंदर डाला गया। टनल में खाना और जरूरी दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। एनटीएमए के मेंबर ने कहा मजदूरों की मानसिक स्थिति पर फोकस। उत्तराखंड टनल निर्माण से कोई लेना देना नहीं, अडानी ग्रुप ने बयान जारी कर कहा ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश। हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, कहा बीआरएस को पता चल गया 3 दिसंबर को उसका टिकट कट जाएगा। संस्कृत और टेक्नोलॉजी तेलंगाना की पहचान, पीएम बोले केसीआर ने अंधविश्वास का ठप्पा लगाया। पीएम मोदी बोले केसीआर ने बीजेपी से दोस्ती करने की कोशिश की पर हम तेलंगाना के खिलाफ नहीं गए। बीआरएस को वीआरएस देने का समय आ गया। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह का सीएम केसीआर पर निशाना। कांग्रेस और केसीआर में मैच फिक्सिंग हुई, गृह मंत्री अमित शाह का निशाना। तेलंगाना के जगतियाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, कहा केसीआर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे। तेलंगाना के देवरा कादरा में सीएम हिमंता की जनसभा, कहा बीजेपी सरकार बनते ही 6 महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तेलंगाना बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत की, चुनाव को प्रभावित करने का लगाया आरोप। भुवनगिर में प्रियंका गांधी की रैली, कहा तेलंगाना के लोगों को दिखाना होगा कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा अगर बीआरएस की सरकार फिर से बनी तो माफिया राज होगा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ेंगे। केटी रामाराव के बयान पर बीजेपी का जवाब, जी किशन रेड्डी बोले 3 दिसंबर के बाद सत्ता छोड़ फार्म हाउस चला जाएगा आपका परिवार। रायतू बंधु योजना को लेकर बीआरएस ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, लगाई रोक पर पुनर्विचार करने को कहा। रायतू बंधु योजना को लेकर कांग्रेस पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा पहले से चल रही योजना से उन्हें क्या दिक्कत। असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी से सवाल पूछा, 370 ट्रिपल तलाक और मुस्लिम आरक्षण पर क्यों नहीं बोलते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुस्लिम आरक्षण पर झूठ बोल रही बीजेपी, धर्म पर नहीं सामाजिक पिछड़ेपन पर मिल रहा है रिजर्वेशन। बीआरएस एमएलसी की कविता का बीजेपी कांग्रेस पर आरोप, कुछ लोग राज्य का विकास रोकने की कर रहे कोशिश। हैदराबाद में सचिन पायलट का छात्रों से संवाद, कहा कांग्रेस नौकरी देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस की सरकार, बीजेपी कहीं रेस में नहीं। हैदराबाद में सचिन पायलट का बयान। राजस्थान के सीएम गहलोत ने फिर किया जीत का दावा, कहा कांग्रेस को मिलने जा रहा है स्पष्ट बहुमत। कांग्रेस की गारंटियों पर राजस्थान की जनता को भरोसा नहीं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का निशाना। राजस्थान छत्तीसगढ़ में बनाएंगे सरकार, एमपी में भी होगी वापसी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का केसीआर बीजेपी पर पलटवार, दोनों बोल रहे झूठ, हमने कर्नाटक में 5 गारंटी लागू की। योगी सरकार पर तेजस्वी यादव का तंज, यूपी के लोग नौकरी के लिए आना चाहते बिहार, उनके सीएम सिर्फ घंटियां बजा रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले बीजेपी के झूठे वादों पर मत करो विश्वास, मंदिर मस्जिद से भूख नहीं मिटती। 2024 में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सहयोगियों से बातचीत के बाद होगा तय, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान। विधायकों की अयोग्यता मामले पर बोले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के टाइम फ्रेम में करेंगे फैसला। शिवसेना यूबीटी का जनवरी में राज्यव्यापी शिविर आयोजन होगा, लोकसभा समेत आगामी चुनावों पर होगी चर्चा। 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का विंटर सेशन, 2 दिसंबर को बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग। 15 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, रणनीति बनाने में जुटी पार्टियां। केरल के सीएम विजयन पर नेता विपक्ष वीडी सतीसन का आरोप, मुख्यमंत्री नहीं एक राजा की तरह करें व्यवहार। न्यूयॉर्क के हिक्सविले गुरुद्वारे में भारत के राजदूत संधू से धक्का मुक्की की कोशिश, बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने पोस्ट किया वीडियो। राजदूत संधू से बदसलूकी पर भड़के मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा यह पूरी तरह निंदनीय। बंगाल में जरूर लागू होगा सीएए, मार्च 2024 तक बनाए जाने के हैं नियम। नॉर्थ 24 परगना में केंद्रीय मंत्री अजय टेनी का बयान। जापान की यात्रा पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने टोक्यो से कोबे शहर तक बुलेट ट्रेन की यात्रा की। महाराष्ट्र सरकार का सभी जिला कलेक्टर को आदेश, अचानक हुई बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लें। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का बीजेपी पर आरोप, आरक्षण के बहाने लोगों को लड़ाने की हो रही कोशिश। आदित्य ठाकरे ने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन, का आशीर्वाद पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आदित्य ठाकरे पर नीतीश राणे का तंज, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मंदिर को गौमूत्र से धोना चाहिए। मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार का निशाना, पाप धुलने के लिए आदित्य ठाकरे मंदिर जा रहे। मथुरा अयोध्या किसी की जागीर नहीं, आदित्य ठाकरे के दौरे पर बोले संजय राउत। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया एक और भ्रष्टाचार का आरोप, दिल्ली जल पोर्ट में घोटाले का किया खुलासा। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर पुलिस का एक्शन, लखनऊ में कई जगहों से हटवाए गए लाउड स्पीकर। प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन ने मस्जिदों का किया दौरा, लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के सख्त निर्देश। झांसी में भी पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर चलाई ड्राइव, लाउड स्पीकर बजाने को लेकर दी हिदायत। फिरोजाबाद में मस्जिद से उतारकर लाउड स्पीकर को किया जब्त, एसएसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के रिनोवेशन का लिया जायजा, कहा बढ़ते ट्रैफिक की वजह से पुनर्विकास। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के पहले फ्लोर का काम जारी, मंदिर के छज्जों पर शानदार नक्काशी। यूपी में हलाल उत्पाद पर बैन पर एआईएमपीएलबी का बयान, ये सब सरकार के हिंदू मुस्लिम एजेंडे का हिस्सा। त्रिपुरा के बटतला बाजार पहुंचे सीएम साहा, आग लगने से हुए नुकसान का लिया जायजा। कोलकाता चलो अभियान के समर्थन में बीजेपी का मार्च, कोलकाता में सड़क पर उतरे सुकांत मजूमदार, अग्निमित्रा पॉल।
मधेपुरा में अखिल भारतीय यादव का महासभा का आयोजन। भाषण के बीच मंच से माइक फेंक कर निकले पप्पू यादव। लालू यादव के नारे लगाने से नाराज हुए पप्पू यादव। मौजूद लोगों ने नारे लगाने वालों को जमकर पीटा। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे पहुंचे पीएम मोदी। हैदराबाद में अमीरपेट गुरुद्वारे में टेका मत्था। देव दीपावली पर रोशन हुआ वाराणसी। घाटों समेत पूरे शहर में जलाए गए 21 लाख दिए। सीएम योगी और हरदीप पुरी ने देव दीपावली उत्सव पर जलाए दिए। कहा, आशा, आस्था और आत्मीयता से जगमग काशी। वाराणसी में देव दीपावली देखने पहुंचे 70 देशों के राजदूत तो राजनयिक गंगा आरती में भी हुए शामिल। अयोध्या और हरिद्वार में भक्तों का तांता कार्तिक पूर्णिमा पर लगाई आस्था की डुबकी। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। गुरु नानक जयंती पर हुआ रोशन। पंजाब में भगवंत मान ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया। बस ट्रेन से श्रद्धालुओं को कराएंगे तीर्थ दर्शन। तीर्थ यात्रा योजना शुरू होने पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। कहा, गुरु नानक देव जी के आदर्शों पर कर रहे दीन दुखियों की सेवा। तीर्थ यात्रा योजना शुरू करना मेरा सौभाग्य से भगवंत मान का बयान। गुरु नानक देव जी की जयंती पर 300 किलो का केक तैयार। पंचकुला में लंगर में बांटा गया। प्रयागराज चापड़ कांड में यूपी पुलिस और एटीएस का एक्शन। लारे भाष्मी के परिवार के बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल्स खंगाली। लारे भाष्मी पर यूपी पुलिस एटीएस का खुलासा। यूट्यूब हिस्ट्री में तालिबान के वीडियो देखने का पता चला। रिश्वत मामले में सीबीआई का एक्शन। कृषि मंत्रालय के 2 अधिकारियों पर केस दर्ज। मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में बुरके में रैंप वॉक जमियत उलेमा की भावनाओं को भड़काने वाला बताया। जमियत उलेमा हिंद के मौलाना मुकर्रम काजमी ने कहा, बुरका किसी फैशन का हिस्सा नहीं। आगे ऐसा हुआ तो होगी कानूनी कार्रवाई। नोएडा के शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस सप्लाई करने वाले रैकेट का भंडाफोड़। 9 लोग गिरफ्तार। नशीले पदार्थ और गाड़ियां बरामद। दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर के पास एनकाउंटर। पुलिस ने 2 खालिस्तानी आतंकी की अरेस्ट। अर्श डल्ला गैंग से जुड़े हैं दोनों खालिस्तानी आतंकी, जिनके निशाने पड़ते सिंगर और वीवीआईपी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्टंट करना पड़ा महंगा। 15 गाड़ियां जब्त। 33,000 के कटे चालान। दिल्ली के स्वरूपनगर में महिला की हत्या का मामला। आरोपी मंगेतर गिरफ्तार। हत्या कर मुंबई हो गया था फरार। हरियाणा के रेवाड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग। जमीनी विवाद में जमकर की गई तोड़फोड़। पुणे अहमदनगर हाईवे पर एथिलीन ऑक्साइड से भरा टैंकर पलटा। फायर ब्रिगेड ने स्थिति को संभाला। तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक घर में लगी आग। एक कार और बाइक जलकर खाक। यूपी के गोंडा में कपड़े की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। झारखंड के गोड्डा में सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। हादसे में एक शख्स की मौत। बंगाल बीएसएफ ने गोल्ड तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 1 करोड़ 27 लाख की कीमत का गोल्ड किया जब्त। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। तमिलनाडु के चिंगलपट्टू में तेज बारिश। लोगों को आने जाने में हुई दिक्कत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में करंट लगने से हाथी की मौत। कटघोरा फॉरेस्ट रेंज का मामला। युद्ध के बीच इजरायल पहुंचे एलन मस्क। किबुत्ज के खंडहरों का किया दौरा। पीएम नेतन्याहू रहे मौजूद। इजरायल सरकार का ऐलान। हमास के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई जारी रहेगी। सीजफायर का ऑप्शन खुला रहेगा। वेस्ट बैंक में रिहा होकर आए लोगों को कंधों पर उठाया। हमास और इस्लामी जिहाद के झंडे लहराए गए। हमास की कैद से रिहा हुए लोगों की फिजिकल हेल्थ स्थिर। मानसिक स्थिति का किया जा रहा मूल्यांकन। इजरायल हमास जंग पर 108 यूएन कर्मचारियों की गई जान। यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने दी जानकारी। युद्ध को लेकर रूस का दावा। 24 घंटे में यूक्रेन के कई तरफ से किए हमलों को किया विफल। केन्या में बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही। अब तक 70 लोगों की मौत। कई जगह सड़कें और पुल टूटे। मारुति सुजुकी की कारें जनवरी से हो जाएंगी महंगी। महंगाई और कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से फैसला। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी। नीता अंबानी ने किया स्वागत। पांड्या की वापसी को नीता अंबानी ने हार्दिक का पुनर्मिलन बताया। कहा, स्टार बनने तक हार्दिक पांड्या ने काफी मेहनत की। शुभमन गिल बने गुजरात टाइटंस के नए कप्तान। टीम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री का बयान। 2024 T20 वर्ल्ड कप में भारत कड़ी टक्कर देगा। भारत की महिला गोल्फर अदिति अशोक की बड़ी जीत। स्पेन में अंडालुसिया कोस्टा डेल सोल ओपन जीता। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने खेल मंत्री रोशन राणा सिंघे को हटाया। वर्ल्ड कप में हार के बाद हुए विवाद पर की कार्रवाई।